फिर यहाँ पे लिखा गया है, एंड इफ यू आर अनट्रस्टवर्दी विथ वर्ल्डली वेल्थ, अगर इस दुनिया का धन हमारे पास मिला है और अगर हम अविश्वासु अनट्रस्टवर्दी है, ठीक है, हमारे पास जो भी पैसा मिलता है उसमें अगर हम अविश्वासु है, कैसे भी उसको हैंडल करेंगे, देन द रियल रिचेस ऑफ हेवन, Who will trust you with the true riches of heaven? स्वर्ग जिस दिन हम स्वीकारते हैं प्रभु यीशु को, जिस दिन हम हमारे पापों का पश्चाताप करते हैं, वो स्वर्ग परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंतःकरण में आ जाता है। फिर यहाँ पे लिखा गया है, by observation the kingdom of God does not come। जिस दिन हम प्रभु को स्वीकारते हैं, परमेश्वर का आत्मा, वो स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आता है। अब क्या हम वो धन के साथ में फेथफुल है या नहीं है? फिर यहाँ पे लिखा गया है, अगर तुम इस दुनिया के धन में अफेथफुल रहेगे, विश्वास नहीं रहेगे इस दुनिया के धन में, तो वो स्वर्ग का जो धन तुम्हें मिला है, उस धन में कैसे विश्वास रहेंगे हम? इसलिए हमें पहला सीखना है, इस दुनिया का धन में हम कैसे विश्वासु रहेंगे, तभी ही हम लोग विश्वासु रहेंगे वो स्वर्ग का धन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। क्योंकि जिस दिन हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, इफिशियंस 2:6 में लिखा गया है, फॉर ही रेज्ड अस फ्रॉम द डेड अलोंग विद क्राइस्ट जीसस। जिस दिन हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, उसी दिन हमारा पुराना जीवन क्या होता है, वो मर जाता है, और अभी हम यीशु क्रिस्त में नया जीवन मिलता है। वी हैव बीन रेज्ड फ्रॉम डेड, एंड फिर लिखा गया है, एंड वी आर सीटेड विथ हिम इन हेवनली रेलम्स। हम अभी कहाँ पे बैठे हैं? वो स्वर्ग के राज्य में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। उसका जो धन हमें मिला है, हम इस धन के साथ में क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक दिन यीशु फिर से आने वाला है। कई बार हम ऐसे जीवन जीते जैसे कि यीशु आने वाला ही नहीं है। यीशु ने यहाँ पे लिखा कि मैं फिर से आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ। क्या हम उस तरह जी रहे जैसे कि हमारा परमेश्वर अभी आने वाला है? अगर सोचो प्रभु यीशु कल आने वाला है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो हमें इस तरह जीना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु अभी आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इन 31 वर्स, जब प्रभु यीशु आएगा उसके देवदूतों के साथ में, और जब वो उसके सिंहासन पे बैठेगा, तभी सब जातियों को, ऑल द नेशंस विल कम बिफोर हिम, सब प्रभु यीशु के सामने आने वाले हैं। फिर उसके बाद में बोलता है, दो ही चीजों का जानवरों के बारे में लिखा गया है, भेड़ और बकरी। फिर बोलता है यहाँ पे प्रभु यीशु भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। पता है आजकल सब लोग बोलते हैं गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सबसे बेकार जानवर है बकरी, और दुनिया बोलते हैं गोट मैं गोट हूँ, मैं आई एम गोट। लोग यही कर रहे हैं उनके बारे में। फिर उनके जो बाएं हाथ में बोलेंगे, आ जाओ, अब तुम अनंत काल के जीवन में आ जाओ, जो इस क्रिएशन से भी पहला बनाया हुआ है। ये सब कुछ से बनाने से पहले और एक राज्य है वहां पे, सार्वकालिक जीवन का राज्य, ये है रियल धन। फिर वो भेड़ों को बोलता है, तुम आओ और अभी इस जगह पे आ जाओ। और फिर बकरियों को क्या बोलता है?